अपने 10 भी कर लें विवाह फिर भी होता व्यभिचार नहीं। नारी स्वधर्म से गिर जाए तो जीने का अधिकार नहीं। बाहर के नाना दोषों से जीवन कलुषित करने वालों, इस दुनिया के दुर्वंशनों पर मोहित होकर मरने वालों, सीखो तुम नारी मंडल से सच्चा निस्वार्थ कर्म है क्या। क्या प्रेम और क्या सहन शक्ति सेवा है, क्या स्वधर्म है क्या। अनुसुईया का सिया से जब तक रहा मिलाप, अत्रि भी करते रहे यही वार्तालाप। कई दिवस तक रहा यूं सम्मेलन संवाद, विदा मांग कर एक दिन चले राम स्वलान। सीता लक्ष्मण के सहित रघुकुल के रवचंद्र, नित्य विचरते थे वहाँ इसी भांति स्वच्छंद। कटती थी रात कभी वन में तो कभी किसी के कुटिया में, दिन रात बीतता था इनका सचर्या में। जितने भी दर्शनीय ऋषि थे सब ही का दर्शन कर डाला, वनवासी ने वन में आकर वन ही का जीवन कर डाला। आगे चलकर मार्ग में मारा सुर विराट, ऋषियों की बाधा मिटी बनपत हुआ बाद। तब जाकर सरभंग से मिले सचिदानंद, मानो पास मुमुख्य के पहुँचा ब्रह्मानंद। बरसों में साध हुई पूरी अब लंबन अब जन छोड़ेगा, जीवन जिसके कारण रखा उस पर ही जीवन तोड़ेगा। सब अपने जी की कह डाली अंतिम प्रणाम कहते कहते, श्री राम धाम ही गया भक्त श्री राम राम कहते कहते। प्रभु छवि पर जो वार दे प्राण पतंग समान, उस प्रेमी के प्रेम का हो किस भांति बखान। जन का गुण गाते हुए चले राम रघुराय, साथ साथ भगवान के था ऋषि मुनि समुदाय। लाया पृथ्वी नाथ को वहाँ प्रकृति का फेर, जहाँ पड़ा था हड्डियों का ऊंचा सा ढेर। ठहरे ठिठके एकटक लगे देखने नाथ, फिर पूछा ऋषिवंद्र से था जो उनके साथ। हे पूज्य वरों ऋषियों मुनियों हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, ये तपोभूमि का है कलंक या शासन का अंधेर यहाँ। हाँ कितना कर कष्ट वाला ये रस दृष्टि में आता है, पकड़े हैं इसने पाँव मेरे आगे को बढ़ा न जाता है। ये क्या है कुछ बतलाओ तो चुप क्यों हो मुँह क्यों उतरे हैं। किस माली की बगिया उजड़ी जिसके के फूल ये बिखरे हैं। ये कहते कहते करुणा निधि करुणा के साथ लगे रोने, क्या जाने क्या सुध हो आई जिससे रघुनाथ लगे रोने। देख दशा श्री राम की पुल का संत समाज, कुछ वृद्धों ने तब कहा सुनिए रघुकुल राज। हमको बेनर्प की प्रजा जान असुरों ने बहुत सताया है, कितने ही ऋषियों मुनियों को उन नरभक्षों ने खाया है। जो भोजन बने राक्षसों के उनकी हड्डियाँ पड़ी हैं ये, पत्ते तो वे चबा गए सूखी टहनियाँ पड़ी हैं ये। चुपचाप बाट में है उसकी जो अन्यायी से बदला ले, पर मिला न ऐसा वीर कोई जो ब्योरा अगला पिछला ले। ये फूल है जिसकी बगिया के वह माली शायद सोता है, उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। करुण कहानी पड़ी जब करुणा निधि के कान, क्यों आए हैं जगत में आया इसका ध्यान। पालन करने में पुत्र धर्म इस धरा धाम को भूल गए, अवतार लिया जिसके कारण उस बड़े काम को भूल गए। पर नहीं प्रकृति अब छोड़ेगी उसने यो याद दिला ही दी, भूतल पर भूतल के पति की निंद्रा इस भांति छुड़ा ही दी। संभल जाए अब जड़ जगत राक्षस दल विकराल,
समला है इस समय वे जग की जिसे समाल। शांति सिंधु में आ गया जभी भयानक ज्वार, फड़क उठी दोनों भुजा नेत्र हुआ अंगार। गो ब्राह्मण रक्षक गरज उठे ऋषि मुनि दल सुने प्रतिज्ञा ये, पाताल सुने भूलोक सुने नभ मंडल सुने प्रतिज्ञा ये। प्रणत पाल ने जब प्रण किया जभी उठाकर हाथ, इधर देवगण उधर मुनि बोले जय रघुनाथ। आगे भक्त स्तुति क्षण से भेटे श्री भगवान, अमित प्रेम अवलोक की अविरल भक्ति प्रदान। वही महर्षि अगध से मिले कृपा के धाम, पूछा रहने के लिए वन में कोई ठाम। ऋषि अगस्त ने उस समय समझ राम का भाव, पंचवटी के वास का रखा प्रिय प्रस्ताव। तब मुनिवर से ले विदा लखन सिया के साथ, पंचवटी में कुटीर ठहरे श्री रघुनाथ। बहती थी गोदावरी करती हुई किलोल, बोल रहे थे बनों में पक्षी गण मृदु बोल। बटवेलवर साल कदली पीपल उनसे चहुओर सटी थी वे, कोमल विशाल बन पत्तों से परिपूर्ण पूरी पटी थी वे। बेला या लता बितानों में बंदे भी सी लिपटी थी वे, सचमुच ही हो बसंत रानी पुष्पों से लदी हटती थी वे। प्राकृतिक साज सिंगारों से जगमग थी और जटी थी वे, उस बन की नाटकशाला में कवि की नायिका नटी थी वे। त्रिभुवन की शोभा को लेकर दंडक वन में प्रगटी थी वे, वारी जिस पर बेखुंठ स्वर्ग ऐसी प्रिय पंचवटी थी वे। राम धाम ऐसा बना सुंदरता का धाम, पंचों में पावन हुआ पंचवटी का नाम। नित्य कुटी के द्वार पर होता था सत्संग, कभी विवेचन का कभी शक्ति का रंग। एक दिवस श्री लखन ने कहा समय शुभ जान, मानव जीवन की करें कुछ व्याख्या भगवान। प्रभु बोले ये प्रश्न है हित कर सभी प्रकार, जड़ चेतन संसार में मानव ही है सार। सृष्टा द्वारा सृष्टि का कमलो पहले जान, प्रथम नाद या प्रणव या फिर था सृष्टि विधान। उत्पन्न हो गए पांच तत्व तब घास और वृक्षादि हुए, क्रमशः बढ़ चला विकास तभी कृषि पक्षी पशु इत्यादि हुए। मानव शरीर ही भूतल पर सृष्टा का आत्मनि छापा है, इस प्राणी ही को दिया बहुत विधना ने अपना आपा है। पशु पक्षी भोग शयन विचरण लड़ने खाने में रहते हैं, जिनमें यह अधिक विचार शक्ति उनको ही मानव कहते हैं।